नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरी छोटी बहनों और बड़ी बहनों। आपके लिए एक बेहतरीन भर्ती है। ये केवल महिलाओं के लिए भर्ती है, सबसे बड़ी बात है। तो जो भी कोई भाई देख रहा है अपनी बहनों को बताएगा, जानकारी देगा। भारत में 2020 शिक्षा नीति आई है, आप सभी को पता है। और 2020 शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना, जैसे पहले आंगनबाड़ी में जो बच्चों को बुलाकर पोषाहार खिलाया जाता था, अब उन्हें शिक्षित करना, वो कैसे बैठेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे पहले शब्द का प्रयोग करेंगे, इन सब के लिए लगभग संपूर्ण भारत में अनेकों स्कूल हैं जिन्हें हम वर्तमान में आंगनबाड़ी कहते हैं। तो इनको परिवर्तित करके या नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिकाएं भर्ती या बाल वाटिकाएं खोली जाएगी, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का मतलब है उनको बैठना, उठना, रहना, खाना, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं जो देगी सरकार। तो ये पूरे भारत में बढ़ती है। राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में आपने देखा होगा लगभग 62,000 पदों पर बाल वाटिकाएं की भर्ती निकालने की घोषणा की है। यानी जो बाल वाटिकाएं बनेंगी उनमें 62,000 पद दिए जाएंगे। तो ये प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचेंगे, जिन्हें अपन कहते हैं प्री प्राइमरी टीचर भी कह सकते हैं या प्री प्राइमरी स्कूल भी कह सकते हैं। तो इन स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। अब देखो बच्चों को कौन खिलाता है, बच्चों को कौन रख रखाव और अच्छा कर सकता है। भर्ती सबके लिए, पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, मगर मूल रूप से प्राथमिकता महिलाओं को दी जाएगी, क्योंकि आप सब मानते हैं कि एक महिला है वो बच्चे को बहुत अच्छी तरह से रख सकती है, बहुत अच्छी तरह से समझा सकती है। छोटे बच्चों के लिए वो एक क्या है, यानी मम्मी है, एक तरह से बड़ी बहन है उसे। तो 2020 शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए या उन्हें रख रखाव के लिए लगभग 65,000 पद तैयार हो चुके हैं। और इस भर्ती का पहला जो राउंड है, वो पहला राउंड आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है। जुलाई में संभावित देखने को मिल सकता है। ये जुलाई, इसी जुलाई में, ये मैं बता दूं आपको। तो इसके फॉर्म स्टार्ट कभी भी हो सकता है। योग्यता, मिनिमम योग्यता क्या है, तो 12वीं पास के साथ 1 साल का कोई भी प्री प्राइमरी टीचिंग का एक डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे अपन 5वीं तक की या 8वीं तक की स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको पता है कि बीएसटीसी करने के बाद कोई बच्चा उसमें पढ़ा सकता है या कोई टीचर उसमें पढ़ा सकता है। बड़े बच्चों के लिए बीएड होता है, फिर नेट होता है, जेआरएफ होता है, पीएचडी होता है। ऐसे ही इन 3 से 6 वर्ष के, किनके, इन 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ईसीसी का कोर्स होता है या एनटीटी का कोर्स होता है या डीपीसी का कोर्स होता है, ये कोर्स है, ये 1 साल, यानी छोटे बच्चों के रखरखाव में इसकी पढ़ाई होती है। तो वो कोर्स और 12वीं की योग्यता, उस कोर्स की भी मैं परिचर्चा करूंगा। उम्र 18 से 35 वर्ष रखी गई है, खूब है। सिलेबस बहुत आसान है जो सिलेबस पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाल वाटिका भर्ती के लिए स्पेशल फ्री क्लासें यहां चलाई जाएगी। दुनिया कोर्स लॉन्च करेगी, हम आपको यहां फ्री पढ़ाने वाले हैं। चयन प्रक्रिया सीधी होगी, सैलरी क्या होगी, ये सारी बातें मैं थोड़ी सी करता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स है जिसे डीई, सीई, ईसीसी भी कह सकते हैं या एनटीटी। एनटीटी वर्तमान में राजस्थान में बंद है, एनटीटी राजस्थान में वर्तमान में बंद है। डीईसी या ईसीसी ये आप कर सकते हो कहीं से भी। प्री प्राइमरी टीचर के लिए अनिवार्य कोर्स है, ये मिनिमम योग्यता रहेगी उसमें है। 1 साल का ये डिप्लोमा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका हेतु भी उपयोगी होता है। सरकारी एवं निजी संस्थाओं में मान्य रहता है। महिला उम्मीदवार के लिए विशेष अवसर रहते हैं। अब आप यहां पर देखोगे कि हम ईसीसी या एनटीटी कर कहां से सकते हैं, कौन सा मान्य होगा। अब बहुत उलझन है। तो देखो, वो तो सीधी सी बात है कि मान्य सभी का होगा, आप इसमें टेंशन में ना हो। जो वैलिड संस्था है जिसने सही तरीके से करवाया, मगर वर्तमान में सबसे ज्यादा जो है एनआईसी बोर्ड से, इग्नू से, या एक संस्था है जो यूपी में है, आईईडी यहां। ये 3 संस्था, ये एक संस्थान है, ये एक यूनिवर्सिटी है, और ये एक भारत सरकार का ओपन जो है वो है। ये ओपन है दोनों, ये भी संस्थान है, ये यूनिवर्सिटी है।
और ये भी एक संस्थान है। तो इनसे सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं। इन तीनों में से आप किसी से भी करना चाहो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तीनों की फीस अलग अलग रहती है। हाँ, इसमें क्या है, बड़ी आसानी से हो जाता है, ऑनलाइन मोड पे हो जाता है, जबकि इन दोनों में ऑफलाइन मोड पे होता है। इग्नू की लंबी प्रोसेस है तो बच्चे उससे दूरी बनाते हैं, आईडीयूपी की छोटी प्रोसेस है तो जल्दी इसमें हो जाता है। मगर मान्य जहां तक है ये चाइल्ड केयर एजुकेशन तीनों का ही मान्य होगा। हाँ, एनटीटी में हम मान सकते हैं, एनटीटी भी कौन सा, 2 वर्ष का एनटीटी है इसमें। और ये ईसीसी का कोर्स अगले वर्ष तक राजस्थान सरकार भी चालू कर सकती है। जैसे अपने बीएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज में जैसे आप बीएड करते हो वैसे 1 वर्ष का ईसीसी कोर्स भी वो चालू कर सकती है, उम्मीद है। ये एनटीटी का भी लागू किया जा सकता है, एनटीटी का नाम चेंज करके भी आ जाए तो ये आ सकता है। जो भी करना चाहता है वो हमसे भी आप संपर्क कर सकते हो, हम आपको सही गाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि कोई भी ईसीसी का कोर्स 1 ईयर का, 1 साल का जो करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम तीनों संस्थान से आपको मार्गदर्शन करेंगे। हम तीनों संस्थान का मतलब आप सभी को पता है कि हम ये आपकी आईईडीयूपी से भी हम आपको समझाएंगे, इग्नू से कैसे होता है वो भी समझाएंगे, और एनआईसी बोर्ड से कैसे होता है वो भी समझाएंगे। हमारी टीम आपको जरूर सहायता करेगी। तो आप हमारी टीम से भी सहायता कर सकते हैं। ये हमारी टीम के नंबर है, ये आपको मेरे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबरों पे या ये नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबरों पे आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे योगा पीजीडीवाईडीसी है, पीजीडीसीए है, 10th-12th कोई बच्चा फेल है वो भी आप हमसे कोर्स करना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हो। अब साथियों बहुत सारे बच्चे हैं कि गुरुजी सबसे ज्यादा मान्य किसका होगा, तो अभी तक इसका कोई ऐसे नहीं है। बाल वाटिकाएं संपूर्ण भारत में खोली जा रही है और इसमें लगभग राजस्थान में 62,000 पद हैं, तो पूरे भारत में और हैं। और ये 2020 शिक्षा नीति है, 2020 है, शिक्षा नीति के तहत है। शिक्षा नीति के तहत ये भर्ती आएगी। पिछले 2-3 साल से इस भर्ती का बड़ा बोलबाला है, मगर अब इस साल से इस आप भर्ती को देख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए भी होगी, आप ध्यान दे लेना, हिंदी मीडियम के लिए भी होगी एंड अंग्रेजी मीडियम के लिए भी होगी। अंग्रेजी माध्यम के जो पीएम श्री स्कूल आप जिन्हें कहते हैं वो भी रहेगी, और हिंदी मीडियम की बाल वाटिकाएं हैं, प्री प्राइमरी स्कूल हुई, उनके लिए भी रहेगी। महिला देखो इसमें पुरुष भी भर सकता है फॉर्म, ध्यान रख लेना, और महिला भी भर सकती है, मगर इसमें प्रायोरिटी क्या है, महिला रहेगी। जब तक महिला है महिलाओं को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो राजस्थान में लगभग 62,000 के आसपास प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती आ रही है। तो जिन्होंने डिप्लोमा और डिग्री जो कोर्स नहीं किया है वो कर लेना, फिर हमें मत कहना कि गुरुजी हमने तो नहीं किया। और राजस्थान सरकार भी जल्दी इसको प्रारंभ कर देगी। अब भाई ऐसी निकाल रही है तो राजस्थान सरकार तो करेगी। तो जो भी करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। अब जो है इनका तो देखो अगले साल डिप्लोमा आएगा 27 में, इसका 26 दिसंबर में आपका एग्जाम लगेगा। तो जो भी कोई आप करना चाहे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भर्ती का आपको पूरा पता है, भर्ती बहुत अच्छी है, 62,000 पदों पर यह भर्ती आने वाली है, तो महिलाओं के लिए विशेष है। ठीक है प्यारे साथियों, तो तैयार रहे, जल्दी भर्ती आने वाली है और एग्जाम के माध्यम से भर्ती होगी। ठीक है।